नमस्कार दोस्तों, झारखंड के चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए अब कुछ घंटे बाकी रह गए। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। लेकिन दोस्तों, झारखंड के चुनाव के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आदिवासी समाज के लोग बेहद गुस्से में हैं। दरअसल एक चुनावी रैली में अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे थे। मंच पर बाबूलाल मरांडी थे। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन थे। अब इन दोनों के बारे में जान लीजिए। चंपा सोरेन मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, जेएमएम में थे। बाबूलाल मरांडी भाजपा में रहे, मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई और फिर अपनी पार्टी का विलय करके बीजेपी में आ गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। झारखंड में 28 सीटें, जी हां, 28 सीट्स। ये 28 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। और पिछले चुनावों का अगर आप आंकलन करें तो चुनावी राज्यों में जहां जहां चुनाव हुआ वहां की आदिवासी सीटों पर 80 पर सीटें बीजेपी हार गई। इसी वजह से बीजेपी चंपा सोरेन को अपनी पार्टी में लाई। चंपा सोरेन को बड़े बड़े सपने दिखाए गए और अब जब वह बीजेपी में आ गए हैं तो उनकी हैसियत बीजेपी के एक प्रत्याशी से ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से देश की सरकार में काबिज है, सत्ता उसके पास रही है। अभी भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। अब झारखंड का जब चुनाव चल रहा है तो चंपा सोरेन के साथ मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो सबको बड़ा असहज कर गया। अमित शाह ने जिस अंदाज में चंपा सोरेन को आगे आने के लिए कहा, और सिर्फ चंपा सोरेन नहीं दोस्तों, बाबूलाल मरांडी को भी जिस तरह से बुलाया वह आदिवासी समाज के लोगों को बेहद बुरा लगा है। अमित शाह ने किस तरह बुलाया, किस अंदाज में बुलाया। चंपा सोरेन को जब उनका नाम लिया तो क्या कहा, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए और उसके बाद इस खबर में आगे बढ़ेंगे। बाबूलाल जी आगे आओ, भाई बाबूलाल आगे आओ, दिनेशा आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, ओ आगे आओ, आगे आओ। अब दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ महीनों पीछे जाइए जब चंपा सोरेन जेएमएम में हुआ करते थे। मुख्यमंत्री थे या नहीं थे ये दूसरी बात है, लेकिन जब वह जेएमएम में थे तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों उनके पांव छुआ करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, उनको बिल्कुल शिबू सोरेन की तरह सम्मान देते थे, क्योंकि कोल्हान टाइगर के नाम से चंपा सोरेन मशहूर रहे हैं। शिबू सोरेन उनके राजनीतिक गुरु हैं। चंपा सोरेन का पूरा सम्मान रहा। हेमंत सोरेन जब सलाखों के पीछे गए तो उनके पास यह मौका था कि वह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देते, वह अपने भाई बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन उन्होंने चंपा सोरेन का सम्मान किया और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। जाहिर सी बात है, जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहला दावा हेमंत सोरेन का ही था। लेकिन इसके बावजूद चंपा सोरेन के मान सम्मान में कहीं से कोई कमी नहीं आई। कल्पना सोरेन ने खुद अपने इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू उन्होंने उल्टा चश्मा को दिया, प्रज्ञा मिश्रा को दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने यह बताया कि चंपा सोरेन को वह कितना मानती हैं, कितना सम्मान करती हैं। चंपा सोरेन कैसे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उन्होंने तो एकदम मुझे बहू जैसा, मुझे बेटी जैसा रखा, तो मैं उनका बहुत आदर सम्मान करती हूं। क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत जी ने गलती कर दी? मुझे नहीं लगता। तो अगर वो वापस से जेएमएम में आना चाहे, परिवार का हिस्सा बनना चाहे, तो आपका कल्पना जी, आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, चंपई चाचा जी, मैं उनको बुलाती हूं और मैं बहुत सम्मान करती हूं, क्योंकि इलेक्शन के समय में हो या मैंने उनको, उनके साथ जो मैंने यात्राएं की, मैंने सभाएं की, कहीं ना कहीं एक अभिभावक के तौर पर उन्होंने हमेशा ममन जी का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। और यह परिवार है और हमारे बड़े हैं, दिल से सम्मान है। अगर यह उनकी इच्छा है तो हम उनकी इच्छा का सम्मान करेंगे। अब दोस्तों, एक तरफ जेएमएम है, एक तरफ हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, जो चंपा सोरेन का सम्मान करते हैं, बसंत सोरेन भी सम्मान करते हैं। पूरा परिवार जो है, हेमंत, कल्पना और बसंत चंपा सोरेन को चाचा जी कहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, हर जगह उनके नाम के साथ सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वह भारतीय जनता पार्टी जो चंपा सोरेन को अपनी पार्टी में लाई और अब
किस तरह से चंपा सोरेन को मंच पर अपमानित होना पड़ रहा है, अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं, उसकी वानगी यह वीडियो दिखाता है। एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि आप वह वीडियो देखिए। बाबूलाल जी आगे आओ भाई, बाबूलाल आगे आओ, दिनेशा, आनंद आगे आओ, चंपई जी आगे आओ, चंपई जी ओ आगे आओ, आगे हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिता होगे। क्या कमल के निशान पर बटन दबाओ? क्या मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? अब दोस्तों, हो सकता है कि यह मजबूरी रही हो कि चंपा सोरेन इस तरह के शब्दों को सुनने के बाद भी खामोश रहे, चुप रहे, क्योंकि बीजेपी से प्रत्याशी हैं। उनका बेटा भी बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जनता चुप नहीं रहेगी, वोटर्स चुप नहीं रहेंगे, आदिवासी समाज के लोग चुप नहीं रहेंगे और चुनाव में यह मुद्दा बन जाएगा। और यह मुद्दा बन चुका है। जेएमएम के लोग, कांग्रेस के नेता सब इस वीडियो को अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर जारी कर रहे हैं और जनता से, खास तौर पर आदिवासी समाज के लोगों से यह सवाल पूछ रहे हैं कि चंपा सोरेन का ऐसा अपमान क्या कभी जेएमएम या कांग्रेस में हुआ क्या? कभी हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन ने इस अंदाज में उनका परिचय दिया, उनका नाम लिया या उनसे बात की? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंच पर चंपा सोरेन को अपमानित होना पड़ रहा है, अब चंपा सोरेन के अपमान का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा, ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, कि आदिवासी समाज के लोगों में इस बात का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को